दोस्तों, हमारे पृथ्वी में जीव जंतुओं की 84 लाख योनियां मौजूद हैं, जिनमें से एक हम इंसान भी हैं। और हमें इंसान का जन्म तभी मिलता है जब हम अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो अन्य सभी जीव जंतुओं के मुकाबले मनुष्य को सबसे ज्यादा कष्ट झेलना पड़ता है, और ये कष्ट माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है और मनुष्य को माता के गर्भ से लेकर उसकी मृत्यु तक किस प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती, आज इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, जिसका वर्णन भगवत पुराण में किया गया है। दोस्तों, जब कोई आत्मा मृत्यु के बाद मनुष्य की योनि में जन्म लेती है तो वो सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित पुरुष के शुक्राणु के रूप में स्त्री के अंडकोश में प्रवेश करती है, जहाँ पर वो स्त्री के अंडों के साथ फर्टिलाइज करके एक सेल में बदल जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे माँ के गर्भ में विकास होता है। 1 महीने में सिर निकल आता है, 2 महीने में हाथ पैर और बाकी अंगों का निर्माण हो जाता है, और 3 महीने में ये तय हो जाता है कि बच्चा लड़की होगी या लड़का होगा। 4 महीने में उसके शरीर में मांस उत्पन्न होने लगता है, और फिर 5वें महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में थैली से लिपट के वो कोख में रहता है। उस समय माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से उसकी भूख मिटती है, और यहीं से परेशानी शुरू होती है, क्योंकि बच्चा कीड़े वगैरह की उत्पत्ति वाली जगह पे पड़ा रहता है। जब वहाँ के भूखे कीड़े बच्चे के अंग नोचते हैं तो वो पल पल तकलीफ महसूस करता है। इतना ही नहीं, माँ की खाई हुई कड़वी, तीखी, गर्म, नमकीन और खट्टी चीजें जब बच्चे तक पहुँचती हैं तो उसके पूरे शरीर में तकलीफ होने लगती है। माँ के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की तरह होता है, जो अपने शारीरिक अंगों को हिला डुला नहीं सकता। इस स्थिति में मनुष्य को दिव्य शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आने लगते हैं। फिर वो बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है, और जैसे ही 7वां महीना आरंभ होता है, मनुष्य के अंदर ज्ञान शक्ति भी पनपने लगती है, जिसकी वजह से वो एक जगह पर नहीं रहना चाहता और बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता है। बच्चा माँ की कोख के अंदर ही हाथ जोड़कर प्रभु से याचना करता है कि हे प्रभु, माना कि मैं बहुत बड़ा अधर्मी हूँ, माना कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, और आपने ये जो मुश्किल परिस्थिति उत्पन्न की है, मैं इसका हकदार हूँ। इसके बाद भगवत पुराण में बताया गया है कि मनुष्य दूसरे देह यानी कि माँ के गर्भ के अंदर मलमूत्र और गर्भ में मौजूद तमाम चीजों के बीच घिरा रहता है। माँ के पाचन रस की गर्मी से बच्चे का शरीर लगातार कष्ट महसूस करता है। इन सभी कष्टों के बारे में सोचते हुए मनुष्य माँ के गर्भ से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा लिए महीने गिनता है कि कैसे भी करके वो गर्भ से बाहर निकले, जिसके लिए मनुष्य भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ से कब निकाला जाएगा। गर्भ में मौजूद मनुष्य सोचता है कि पशु पक्षी जैसे दूसरे जीव तो अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव कर पाते हैं, लेकिन भगवान आपकी कृपा से मुझे साधन संपन्न शरीर प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से मैं अपने शरीर के अंदर और बाहर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूँ। भगवत पुराण के अनुसार मनुष्य माँ के गर्भ में कई सारी परेशानियाँ झेलता है, लेकिन उसके बावजूद वो जानता है कि बाहर की दुनिया इससे भी ज्यादा मतलबी है। इसलिए वो हाथ पैर हिलाने के लिए अपनी आजादी तो चाहता है, लेकिन संसार रूपी मोह माया में कदम नहीं रखना चाहता, क्योंकि इसमें जाने वाले मनुष्य को माया घेर लेती है, जिसकी वजह से उसे न चाहते हुए भी इसी संसार चक्र में रहना पड़ता है। इसलिए मनुष्य बार बार माँ के गर्भ के अंदर से भगवान से प्रार्थना करता है कि इन सभी कष्टों से और सांसारिक मोह माया से उसे जल्दी ही मुक्ति दे दे। और फिर जब 9वें महीने में मनुष्य अपने माँ के गर्भ से पृथ्वीलोक में प्रवेश करता है तो उसकी सारी बुद्धि और स्मृति नष्ट हो जाती है, और वो एक मासूम बालक बन के रह जाता है। माता पिता द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। शिशु अवस्था में जब मनुष्य को खाट पर सुला दिया जाता है तो उसे खटमल आदि कई कीड़े काटते रहते हैं, लेकिन तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने या करवट बदलने का भी सामर्थ्य नहीं होता। शिशु अवस्था में मनुष्य की त्वचा बहुत कोमल होती है, इसलिए वो सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सकता। शरीर में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, वो किसी को बता नहीं सकता। भूख लगने से लेकर मलमूत्र करने तक हर एक चीज के बारे में बताने के लिए उसे रोना पड़ता है। शिशु अवस्था में इस तरह के कष्ट झेलने के बाद मनुष्य योगावस्था में पहुंचता है। इस अवस्था में उसका क्रोध चरम सीमा पर आता है। अगर उसे अपनी इच्छा की वस्तु प्राप्त नहीं होती तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है, बेचैन होकर उल्टी सीधी हरकतें करता है। शरीर के साथ साथ मनुष्य का क्रोध और अहंकार भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो अपना ही नाश करने के लिए दूसरे मनुष्य से झगड़ा मोल ले लेता है। इतना ही नहीं, छोटी बुद्धि और अज्ञानता के कारण मनुष्य के अंदर अभिमान कूद कूद कर बढ़ जाता है, और उसी अभिमान के कारण मनुष्य को पूरा जीवन कष्ट में बिताना पड़ता है। अपने अभिमान की पूर्ति के लिए मनुष्य तरह तरह के कर्म करता है और उनसे पूरी तरह बन जाता है, जिसके कारण मनुष्य को बार बार संसार चक्र में जन्म लेना पड़ता है और बार बार उन सभी कष्टों को भोगना पड़ता है, जिससे बचने के लिए मनुष्य माँ के गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है। इसलिए भगवत पुराण में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमेशा स्त्रियों के साथ संबंध बनाने में लगा रहता हो, मूर्ख और आलसी हो,
क्योंकि मनुष्य को किसी और के साथ ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री के साथ संबंध बनाने से होता है। इससे जुड़ी एक कथा बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, जिसमें बताया गया है कि एक बार परमपिता ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे। और सरस्वती माता जब हिरणी का रूप लेकर भाग रहे थे तो बेशर्मी के साथ वो भी हिरण का रूप धारण करके उसके पीछे भागने लगे। ऐसे में जब साक्षात ब्रह्मा जी स्त्री के रूप से मोहित होकर अपने मार्ग से भटक गए, तो फिर आम मनुष्यों का स्त्री के सौंदर्य और रूप को देखकर मोहित होना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना ही नहीं, स्त्री रूपी माया में इतना बल है कि वो केवल अपनी आंखों के साधु संतों और दिग्विजयों को पैरों से कुचल देती है। इसलिए जो मनुष्य योग के परम पद पे पहुंचना चाहता हो, यानी कि जिसे संसार की मोह माया छोड़कर अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना हो और परमात्मा में लीन हो जाना हो, उसे कभी भी स्त्री का साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो पुरुष स्त्रियों की खूबसूरती और रूप को देखकर माया जाल में फंस जाते हैं, वो संसार के बंधनों से कभी मुक्त नहीं हो पाते। जो लोग अपने पूरे जीवन में स्त्रियों के साथ ही रहते हैं और अपने अंतिम समय में भी स्त्रियों के बारे में सोचते हैं, उन्हें अगले जन्म में स्त्री योनि प्राप्त होती है, यानी कि अगले जन्म में उसे स्त्री के रूप में जन्म लेना पड़ता है। एक मनुष्य का जीवन पाने के बाद जब कोई इंसान अपने खुद के स्वार्थ और भौतिक सुखों की वजह से किसी जीव की हत्या करता है, तो अगले जन्म में उसी जीव के रूप में उसे जन्म लेना पड़ता है और वो सभी कष्ट और परेशानियां भोगनी पड़ती हैं जो कभी मनुष्य का रूप धारण करके उसने दूसरे जीवों के साथ किया था। जब मनुष्य की उम्र ढलने लगती है, यानी कि जब वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे आ जाता है, तो ये वो वक्त होता है जब उसके कर्मों का असली लेखा जोखा उसके सामने आता है। करते ही उसे अपने इस जन्म में किए गए तमाम कर्मों के हिसाब से ही इसे मृत्यु लोक में शारीरिक और मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। यानी कि अगर किसी मनुष्य ने दूसरे मनुष्यों या जीवों के साथ गलत व्यवहार किया है, हमेशा अहंकार किया है और वो स्त्रियों में ही लीन रहता था, तो बुढ़ापे में प्रवेश करने के बाद उसे तरह तरह की बीमारियां और सांसारिक दुर्व्यवहार पड़ता है। लेकिन जो मनुष्य दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं, लोगों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाते, स्त्री के सौंदर्य पे मोहित होकर अपना समय बर्बाद नहीं करते, उनका बुढ़ापा भी आनंदमय होता है। बुद्ध पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता और उन्हें घर से निकाल देता है या फिर उनके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो उसकी संतान भी बुढ़ापे में वैसा ही व्यवहार करती है जैसा उसने अपने माँ बाप के साथ किया था। ये चीजें आपने कई बार देखे भी होंगे। इसी तरह पूरा जीवन चक्र निरंतर चलता रहता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम मनुष्यों को अगर कष्टों से मुक्ति चाहिए तो सांसारिक मोह माया छोड़कर अच्छे कर्म करने होंगे, तभी हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके उन्हें भी अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दें। वीडियो को फुल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑल करें।